नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बुरहानपुर से है, जहां पर नगर के प्रत्येक घरों में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जनता की मंशा के विरुद्ध बंदूक के साए में मीटर लगाए जा रहे हैं। जहां मीटर लग चुके हैं, उनके बिल 10 से 20 गुना बढ़कर आ रहे हैं। उसके साथ ही गंदे पानी से बढ़ती बीमारियों के चलते बीते 1 महीने में नगर में जल आवर्धन योजना द्वारा दिया जाने वाला पानी लगातार गंदा और बदबूदार है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए स्मार्ट मीटर को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया गया है शहर कांग्रेस और शाहपुर पार्षद दलों की ओर से। हम लोग शाहपुर में बड़े हुए जो नए मीटर लगे हैं उसके माध्यम जितनी जनता के यहाँ मीटर लगे हैं वो लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। बहुत अधिक बिल आ रहा है। आम जनता, आम मजदूर को 3-3 हजार रुपए की बिल आ रहा है, जो आदमी भर नहीं सकता। जिस आदमी का 3 हजार रुपए महीने का इनकम है उसको 3 हजार रुपए का बिल भरना बहुत भारी जा रहा है। उसको लेकर 16 जुलाई के दिन हम शाहपुर बंद का आह्वान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। जिस प्रकार से बुरहानपुर शहर की जनता को स्मार्ट मीटर लगाकर अनाप शनाप बिजली के बिल की वसूली की जा रही है और एक ऐसा आतंक का माहौल बना दिया है एमपीवी ने कि वो जाकर जनता को डरा धमकाकर मीटर लगवाने का काम कर रही है। और बिल जिनके 200, 300, 500 आते थे, 2000, 4000, 5000 आ रहा है। तो ये जनता का एक प्रकार से लूट करने का काम यहाँ पे एमपीवी और इनकी भाजपा की सरकार कर रही है और गंदा पानी पीने को मजबूर बुरहानपुर की जनता हो चुकी है। शहर में जिस तरीके से दादागिरी से स्मार्ट मीटर शहर में लगाए गए, जिस तरीके से शहर के अंदर बिजली का बिल गरीब जनताओं पर पूरी तरीके से भार पड़ रहा है। जिसका बिल 200 रुपए आता था, उनका बिल अब 2000, 4000 तक के बिल पहुंच रहा है। उन लोगों के सामने आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हम लोगों द्वारा मांग करी गई है कि ये जो बिजली का बिल है तुरंत हटाया जाए। साथ ही साथ जो शहर में गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हो रहे हैं, शहर में गंदा पानी जो है शहर में आ रहा है और लोग उससे बीमार हो रहे हैं, जगह जगह बीमारियां फैल रही है। सिवनी में बीजेपी कार्यकर्ता और शास्त्री वार्ड के पूर्व पार्षद पवन उर्फ सोनू पराशर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बीजेपी कार्यकर्ता पवन उर्फ सोनू पराशर शास्त्री वार्ड स्थित अपने घर से 2-3 दिन पूर्व निकले थे और उसके बाद में लापता हो गए हैं। साथ ही कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज करने की गई है। लगातार जांच जारी है और साथ ही 6 मीटर की दूरी पर मानेसर क्षेत्र कृष्ण कुमार के मकान के सामने स्थित सूने मकान के पीछे पत्थरों से बंधा हुआ उनका शव पुलिस ने बरामद किया है। ये दिनांक 9 तारीख की बात है। देर रात एक युवक है पवन पारासर और सोनू पारासर, निवासी शास्त्री वार्ड सिवनी क्षेत्र के। ये परसों रात से संदेहास्पद अवस्था में घर से गायब थे और इनकी तलाश तलाशी लगातार परिजनों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन वो मिले नहीं। उसके बाद इन्होंने कोतवाली थाने में इनकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिससे पूछताछ से ये मालूम पड़ा कि ये इनकी जो गाड़ी है सस्पेक्टेड हालत में इनके घर से लगभग 340 मीटर दूर पर मिली है। सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने आम नागरिकों से पुलिस कार्यालय सीहोर में संपर्क करते हुए उन्हें साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी है। कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत भी उपस्थित रही और पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर उपयोग सावधानी से करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घटना के तुरंत पुलिस को सूचना देने का आग्रह किया। पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया पर सावधानी से उपयोग करने, सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचने की सलाह दी है। कर रहा है, नेट बैंकिंग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। जितनी ये चीज़ें उपयोगी हैं उतना ही जो विभिन्न किस्म के आपराधिक एलिमेंट्स हैं उनकी भी निगाह में ये चीज़ें रहती हैं और वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियों का यूज़ करके कई बार वित्तीय हानि पहुंचाते हैं या कई बार अन्य तरीके से परेशान करते हैं। तो इसमें कुछ अगर हम बेसिक सावधानियां रखें, जैसे कि अगर कोई अनजान व्यक्ति हमसे हमारा ATM नंबर, बैंक अकाउंट्स की डिटेल, OTP नंबर
या हमारी अन्य कोई गोपनीय जानकारी मांग रहा है तो उसे कदापि शेयर ना करें। अगर किसी अज्ञात नंबर से हमें वीडियो कॉल या इस तरीके की कॉल आते हैं उसको रिसीव ना करें, उससे कोई भी अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। अगर कहीं कोई हमारा मोबाइल फोन खो जाता है जिससे हमारा बैंक अकाउंट लिंक्ड है या अन्य चीजें उससे कनेक्टेड है, यूपीआई कनेक्टेड है, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा चोरी एवं गुम हुए 165 मोबाइल को उनके मूल धारकों को पुलिस कार्यालय पर खुद सुपुर्द किए गए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा गुम एवं चोरी हुए मोबाइल को ढूंढने और उन्हें उनको लौटाने के संदर्भ में मीडिया से चर्चा की जानकारी दी गई है। और सीहोर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नागरिकों को उनके चोरी हुए गुम हुए 165 मोबाइलों को वापस किया गया है। और पुलिस अधीक्षक ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस की कड़ी मेहनत और आधुनिक तकनीक के उपयोग का परिणाम है कि सभी फोन्स को बरामद किया गया है। किसी ने बताया कि वो गरबा खेल रहे थे तब मोबाइल फोन गिर गया, किसी ने बताया कि वो लोअर पहन के गाड़ी चला रहे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे, वहां उनकी जेब से गिर गया, या कहीं किसी दुकान पे गए, बैठ के खाना खा रहे थे और मोबाइल फोन टेबल पे भूल गए। इस तरीके के अलग अलग केसेस हैं, जैसा कि हमारे सामने कई लोग हैं, इनसे भी आप विस्तृत परिचर्चा और कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की कहानियां उसके पीछे। ये लगभग हमने, जैसा मैंने बताया कि इससे पहले भी 2 बार हमने मोबाइल फोन लगभग 150 वितरित किए थे, और ये जो आज के 165 है, ये लगभग 3 माह के काम के बाद इतने मोबाइल फोन रिकवर कर पाए। सर अब तक मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले स्थित गांधी सागर अभयारण्य में कूनो नेशनल पार्क से लाए गए अफ्रीकी चीतों की गतिविधियां सामने आई हैं। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि अभयारण्य में चीतों को देखा गया जो अपने बाड़े के पास में अटखेलियां कर रहे थे। प्रभास और पावक नामक के चीतों ने अपना नया घर भी बना लिया है। ये पूरी तरह से सहज नजर आ रहा है। शनिवार को दोपहर 12 बजे के आसपास राहगीरों ने इन चीतों को बाड़े की बाउंड्री वॉल के पास में देखा, तो वहीं चीते कभी आराम फरमाते हुए दिखे तो कभी खेलते हुए। राहगीरों ने इन दृश्यों का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा। आपको मंदसौर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राहगीरों ने चीतों का वीडियो बनाया जो कि अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जहां पर उन्होंने अब अपना घर भी बना लिया है और पर्यटकों ने भी काफी लुत्फ उठाया, जिसका अब वीडियो जमकर वायरल हो रहा। दरअसल आपको बताते चलें कि मंदसौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राहगीरों ने चीते का ये वीडियो बनाया है, जहां पर बड़े ही आराम फरमाते हुए, मजे में घूमते हुए इन चीतों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। दरअसल अफ्रीकी चीतों की गतिविधियां कैमरे में कैद हुई हैं, जो कि जिन्होंने अब अपना घर भी बना लिया है। भिंड जिले के प्राचीन श्री परशुराम आश्रम धाम महदवा के महामंडलेश्वर ख्याति प्राप्त आपको बताते चलें कि रामेश्वर दास की महाराज अपना शरीर छोड़कर परमपिता परमेश्वर में लीन हो गए हैं। ये दुखद समाचार सुनकर सुबह से ही महदवा आश्रम में हजारों संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, अंतिम दर्शन किए हैं और आश्रम से भावुक विदाई भी दी है। उनके शिष्य पूर्व विधानसभा प्रत्याशी योगेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि उनके गुरु परशुराम दास महाराज ने उन्हें संत मार्ग अपनाने के लिए कहा और बाद में महामंडलेश्वर की उपाधि जो है वो दी।
भिंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तगण यहां पर पहुंचे और बड़ी संख्या में लोगों का अंतिम दर्शन के लिए तांता लगा रहा। भगवान रामेश्वर दास जी महाराज जो श्री 1008 परशुराम दास जी महाराज के परम सुख थे, उनकी जगह पर गद्दी पर बैठे थे। 1988 में बड़े महाराज ने उनको बैठाया था। आप भी शिक्षक थे, अपने महाराज के एक आदेश से अपनी नौकरी छोड़ के ग्रस्त होते हुए भी यहाँ पे आके मानती इन्होंने समाधि की। और जब से इनको महामंडलेश्वर की उपाधि भी मिली हुई थी, काफी प्रकांड विद्वान थे ये, इनको कौमदी सिद्ध थी और संस्कृत भाषा में काफी इनका अधिकार था। भागवत के बहुत अच्छे वक्ता थे। मूल कथा को कहते थे, ऐसी नहीं आजकल की जो भागवतें हो रही, तो वो ज्यादा मूल कथा थे लोगों को और काफी मेडिकल चेकअप कराने दुष्कर्म का आरोपी आसाराम अस्पताल पहुंचे और इस इंदौर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में चेकअप हुआ, जहां डॉक्टरों ने इको और हार्ट सहित अन्य जांचें भी की हैं। इसके बाद में आसाराम से मिलने वाली बड़ी संख्या में अनुयायी अस्पताल भी पहुंचे, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि इंदौर से हैं, जहां पर उनसे मिलने के लिए तांता लगा हुआ था और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में दरअसल चेकअप कराने के लिए आया था और इस दौरान बड़ी संख्या में अनुयायी भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि इंदौर के एक अस्पताल की, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की हैं, जहां पर अस्पताल में चेकअप कराने के लिए पहुंचा था और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। चेकअप के लिए आसाराम पहुंचे थे अस्पताल। सुजालपुर सिटी के वार्ड क्रमांक 6 में बीते दिनों रात करीब 2 बजे हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाश खुलेआम गलियों में घूमते नजर आए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। वीडियो में बदमाशों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है, जिससे ये किसी बड़ी आपराधिक साजिश की ओर इशारा करता है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रचना जैन और कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह सिसोदिया ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। सिसोदिया के अनुसार बदमाशों ने उनके घर के शटर के ताले तोड़ने की कोशिश की। साथ ही एसडीओपी निमेश देशमुख ने बताया कि टीम कई स्थानों पर सर्च कर रही है, टोल कैमरों की जांच की जा रही है। ये परसों की दरमियानी रात लगभग 12 से 15 लोग जो है कुछ लाठी वगैरह लेकर शहर में घूमते हुए विभिन्न सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए थे। हालांकि ये अच्छा रहा कि उनके द्वारा कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया, किंतु फिर भी ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे शहर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमारी जो विभिन्न टीम है और विभिन्न जो निकल के आया है कि इनके द्वारा पूर्व में राजगढ़ में भी किया गया, तो राजगढ़ पुलिस से भी संपर्क कर हम इनका पता रसी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुलिस का भी क्या कार्रवाई करी उस पूरे मामले को लेकर? इसमें कल भी हम लोगों के द्वारा लगभग 12-15 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई थी, उसमें कुछ निकल के नहीं आया है और बाकी अन्य जगह पे जो ये घटनाएं हुई है तो उनका डेटा जो है इकट्ठा करके हम साइबर सेल के माध्यम से, हम मुखबिरों के माध्यम से पता लगा रहे हैं। आपको बताते चलें कि सुजालपुर में कई स्थानों पर सर्च अभियान जारी है और साथ ही नगरवासियों ने गिरफ्तारी की मांग भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सुजालपुर से हैं। कई स्थानों पर सर्च अभियान चलाया गया और यहां पर लोगों ने भी हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों की दहशत से काफी ज्यादा परेशान हैं।
फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। शाजापुर जिले के सुनेरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पीड़िता ने सुनेरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी है। सुनेरा थाना प्रभारी भरत किरार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला शाजापुर से है, जहां पर इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी और इस दौरान सुनेरा जिला शाजापुर में इस पूरे मामले की जांच जारी है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच भी सुनेरा जिला शाहजहांपुर में चल रही है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद में मामले की जांच जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर युवक ने दुष्कर्म की घटना की अंजाम दिया, जिसके बाद में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। नरसिंहपुर जिले में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है। पूरा मामला नरसिंहपुर से सामने आया है, जहां पर मौके पर पुलिस पहुंची और अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और मौके पर पुलिस पहुंची है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे हादसा हो गया है। पूरा मामला नरसिंहपुर से है, जहां पर हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला नरसिंहपुर से सामने आया है। रायसेन में जान जोखिम में डालकर नए नए तरीकों से ग्रामीण युवक नदी पार करा रहे हैं। ठेले पर मोटरसाइकिल रखकर और उसी पर चालक को बैठाकर नदी पार की जा रही है। जरा सा भी दिशा और पानी के बहाव में
बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। वहीं पिछले कई दिनों से बेगमगंज तहसील में झमाझम बारिश हो रही। बीना नदी के पुल पर पानी आने से कई गांवों का सड़क से संपर्क टूट गया है। आपको बताते चलें कि ये तस्वीरें रायसेन से हैं, जहां पर पुल टूटने से संपर्क टूट गया है। बुरहानपुर के हरिपुरा में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर लोगों ने विरोध किया है और लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद में बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड सिस्टम पर काम करते हैं, जिससे बिना रिचार्ज के बिजली कटने का डर है। विरोध बढ़ता देख स्मार्ट मीटर लगाने आए कर्मचारियों ने इसकी सूचना अपने बिजली विभाग के अफसरों को दी है, जिसके बाद अफसरों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की है। विरोध इसलिए किया जा रहा है कि इसका बिल डबल से ट्रिपल बिल आ रहा है, इसलिए पब्लिक नहीं लगवाना चाहती। क्योंकि अगर वो जैसा बिल आए, अगर वैसा ही आता तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ रहा है ना। जहाँ 100 रुपए आता है वहाँ 1500 रुपए आ रहा है और पूरे शहर की रिपोर्ट है। इसका विरोध हो रहा है, हम भी विरोध कर रहे हैं। आज 1 बजे ज्ञापन दिया जाएगा SDM में, इसलिए विरोध हो रहा है इसका। अच्छा, इनके पास कुछ आदेश कुछ आदेश नहीं है, हरियाणा की कंपनी का आदेश है, यहाँ का कुछ नहीं है। हरियाणा की कंपनी को इन्होंने आदेश दिए है कि यहाँ पे मीटर लगाया जाए। आप भी देख सकते हो, मेरे मोबाइल में भी इसकी कॉपी है, आप देख सकते हो। इसमें नए मीटर में ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा कंजप्शन आ रहा है कि आपका विभाग कुछ वैसे कर रहा है। कंजप्शन के हिसाब से ही बिल आ रहा है। जो कंजप्शन पहले था, पुराना कंजप्शन था, मई के महीने का जो भी कंजप्शन रहता है, यूनिट के हिसाब से ही बिल आ रहा है। ऐसा नए मीटर में ऐसा ज्यादा नहीं है कि पुराने मीटर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हमने इतने सारे स्मार्ट मीटर के साथ सीरीज मीटर लगा के चेक कर लिया है। 0.5 का भी डिफरेंस नहीं आया है कि यूनिट कंजप्शन 0.5 भी एक्स्ट्रा आया है। अभी क्या पुराने मीटर में नए मीटर में डिफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन इनको 2 दिन का टाइम दिया गया है कि ये मंगलवार को लगवाएंगे, या तो ये स्टे ऑर्डर दिखाएंगे। शाजापुर में विगत कई दिनों से बारिश नहीं होने से किसानों को चिंता सताने लगी है। आसपास के ग्रामीण इलाकों में 20 से 25 दिन पूर्व सोयाबीन की फसल बुआई की गई थी, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने से फसल को बरसात के पानी की जरूरत है और साथ ही किसानों का कहना है कि सोयाबीन की फसल को विशेष रूप से बरसात के पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार बारिश की कमी से फसल में उत्पादन में कमी आ सकती है। किसानों ने बताया कि उन्होंने सोयाबीन की फसल बुआई के लिए खेतों को तैयार किया गया था और बीज भी बो दिए गए थे। उस समय रिमझिम बुआई की गई थी, लेकिन अब बारिश नहीं होने से फसलें नहीं उग पाई हैं। झाबुआ जिले के पेटलावद तहसील के अंतर्गत आने वाले नगर जखनावद स्थित मधुकन्या नदी पर बना पुल पुराना हो चुका है। ये पुल कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ग्राम पंचायत जखनावदा में से बड़ी संख्या में खाद, अनाज और ट्रांसपोर्ट का लोडिंग वाहनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस ओर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते पुल पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सरिया बाहर दिखने लगी है। इसके बावजूद भी अब तक कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जबकि उक्त मार्ग से समस्त विभागों का आए दिन आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके किसी भी जवाबदार का कोई भी ध्यान केंद्रित नहीं है। इस पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने से पुलिया का सरिया बाहर दिखने लगा है। वाहन चालकों को बाहर निकालने में दुर्घटना का भय बना रहता है। पुल के ऊपर गड्ढे काफी दिनों से कोई भरपाई नहीं कर रहा है इनकी। पुल पे पूरा पानी भरा जाता है, तो एक बार गिरने जैसे हो जाते हैं। यहाँ पे कई गिर भी गए, फिर भी सुधार नहीं आया हमारे इसमें पुल पे।
आपको बताते चलें कि पेटलावद में फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।